चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बता दिया था। तो देखते हैं इसके आगे पढ़ते हैं। एंड आज का जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ मतलब ऑक्सीडेशन के हमारे जो डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे कोरोजन। कोरोजन समझते हैं क्या होता है। देखिए कोरोजन होता है व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल, हैंस मेटल्स सेड टू बी कोरोड। मतलब क्या है, अगर हम किसी मेटल को एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में या वाटर के या एसिड के कांटेक्ट में रखते हैं या इसे छोड़ देते हैं खुले में जैसे हवा में, तो जो मेटल होता है वो धीरे धीरे कोरोड होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है, वो कमजोर होने लग जाता है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसे हम जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं रस्टिंग ऑफ। देखिए एग्जाम्पल सही समझ आएगा। एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे को अगर हम खुले में छोड़ दें या पानी में छोड़ दें या एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसे हम जंग बोलते हैं, जंग। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम कोरोजन भी बोल सकते हैं। इसे हम बोलेंगे कि जो मेटल है वो कोरोड हो चुका है। देखिए और दूसरा है यहाँ पे एग्जांपल है वो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। आपने देखा होगा कि चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं समय के साथ साथ, वो काले पड़ने लग जाते हैं। सिल्वर की चीज होती है तो वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। एंड जो कॉपर की जो जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं कॉपर के, उस पर ग्रीन कोटिंग यानी ग्रीन एक कलर की लेयर चढ़ जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। ये इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे। और इसको हम रोक कह सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं बाय पेंटिंग और ग्रीसिंग से। या तो हम उस पर पेंट कर दें या फिर उसकी ग्रीसिंग करवा दें। इन दो तरीकों से हम ये सब चीजें, जंग लगने को, ब्लैक कोटिंग को और ग्रीन कोटिंग को हम रोक सकते हैं मेटल के ऊपर लगने से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम खाने को या कोई खाने की चीज से कुरकुरे चिप्स होते हैं, अगर हम उन्हें खुले में रख दें तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनमें बैड स्मेल आ जाती है और वो एक तरह से हम कह सकते हैं सील जाते हैं। वो खाने में अच्छे भी नहीं लगते और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। तो खाने को जैसे खुले में छोड़ते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और खाने को बैड स्मेल आने लगती है और उसका बैड टेस्ट हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। देखिए आपने देखा होगा जो कुरकुरे और चिप्स होते हैं उसमें जो हवा भरी रहती है वो कौन सी गैस रहती है, वो नाइट्रोजन गैस रहती है। नाइट्रोजन गैस से ही हम इसे प्रिवेंट करते हैं। कुरकुरे चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस रहती है, उसकी वजह से उसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसलिए हमें कुछ दिन बाद भी, मतलब महीने रखने पे भी उसका टेस्ट बदलता नहीं और हम अच्छे से उसे खा पाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये जो दो ही इफेक्ट हैं, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। ये दो इफेक्ट हैं जो ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं हमारी डेली लाइफ में। और इसको कोरोजन को तो हम रोक सकते हैं बाय पेंटिंग और ग्रीसिंग से, एंड रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं बाय नाइट्रोजन गैस से। देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। देखिए मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दिया, 5 तरह के हमें पढ़ने थे, वो हमने पूरे पढ़ लिया अपने लास्ट वीडियो तक। देखिए केमिकल जो रिएक्शन है उनको क्लासिफाई करा गया है 2 बेसिस के ऊपर। टेम्परेचर के बेसिस पे 2 तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया गया है। पहला है एक्सोथर्मिक एंड दूसरा है एंडोथर्मिक। तो एक करके देख लेते हैं है क्या। देखिए पहला है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। मतलब ऐसे रिएक्शन जिनके प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस हो, जिन रिएक्शन में, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सो का मतलब होता है निकलना एंड थर्मिक का मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती हो, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एग्जांपल समझते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए जब नेचुरल गैस जैसे मिथेन है CH4+O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसे जलाएंगे तो ये CO2 प्रोड्यूस करेगा
एंड वाटर के वेपर्स प्रोड्यूस करेगा गैसेस फॉर्म में, एंड हीट। देखिए इसमें हीट निकल रही है तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट निकल रही है। अब दूसरा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं वो क्या होता है। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या था, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका उल्टा है, यानी एंडो का मतलब होता है अंदर एंड थर्मिक मतलब, या एंडो का मतलब अंदर या फिर कह सकते हैं कंज्यूम होना, जैसे हम बोल सकते हैं कंज्यूम, और थर्मिक का मतलब हीट। जो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम हो रही हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसका एग्जांपल है CaCO3, यानी इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि लाइमस्टोन क्या होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यानी इसमें हीट कंज्यूम हो रही है, तो ये बनाता है क्यूक्लाइन। क्यूक्लाइन में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखिए इसमें हीट कंज्यूम हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।